वसीम रिजवी पर सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। शिया वक्फ बोर्ड की इमलाक की खरीदो फरोख्त में गड़बड़ी का ये मामला है। वसीम रिजवी पर चेयरमैन रहते हुए बदनामी का इल्जाम है। इलाहाबाद में इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को मिसमार करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2019 को रियासती हुकूमत ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। मौलाना कल्ब जवाद समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। ये पूरा मामला क्या है, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वसीम रिजवी पर क्यों करप्शन की शिकायत मौसूल होने के बाद कार्रवाई हो रही है। 2 एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। शिया वक्फ बोर्ड की इमलाक में गड़बड़ी, खरीदो फरोख्त में गड़बड़ी के मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा केस है। वसीम रिजवी पर चेयरमैन रहते हुए बदनामी का इल्जाम है। इलाहाबाद में इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को मिसमार करने के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ कानपुर में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। 11 अक्टूबर 2019 को रियासती हुकूमत ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। मौलाना कल्ब जवाद समेत कई मुस्लिम तंजीमों ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था और अब जब इन वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है तो मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोगों ने मसरत का इजहार किया है, खुशी का इजहार किया है। कई मरतबा वसीम रिजवी पर उनके बयानों को लेकर इल्जामात लगते रहे कि वसीम रिजवी सीबीआई से बचना चाहते हैं, इसलिए वो हुकूमत की हिमायत में बयानात देते हैं। अगर बात हम मोहसिन रजा की करें जो कि रियासती वजीर हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। भ्रष्टाचार हुआ था तो भ्रष्टाचार की एक प्रकाष्ठा थी दोनों वक्फ बोर्डों में उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए इसको लेकर सीबीआई की मांग लगातार उठती रही। पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसको नहीं दिया, लेकिन हमारी जो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत हमने इसको सीबीआई के हवाले कर दिया था। हमारी सरकार का स्टैंड साफ था कि हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग जिनके उत्थान और कल्याण के लिए ये प्रॉपर्टियां वक्फ हुई थी, उनको खुर्द-बुर्द कराने का काम पिछली सरकार, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इन्होंने कराया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड साफ रखा था कि हम इसमें सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे और जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल भेजने का काम करेंगे और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो उसी क्रम में आदरणीय योगी जी ने 2019 में ही सीबीआई को दे दिया था। आज एफआईआर सीबीआई ने लॉन्च की है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ, जिनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं और साथ साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो दोनों ही बोर्डों की जांच सीबीआई करेगी और अब आप इंतजार कीजिए, इसमें बहुत सारे और भी नाम आएंगे जो इसमें शामिल थे, पीछे से पर्दे के पीछे के भी चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हजारों करोड़ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश में खुर्द-बुर्द की गई हैं, इसलिए ये जांच कराकर एक न्याय देने का काम किया है आज योगी सरकार ने। इसलिए हमारा स्टैंड साफ है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करते हैं। तो बीजेपी कह रही कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर, पॉलिसी पर बीजेपी काम कर रही, इसीलिए 2019 में ही इसकी सिफारिश रियासती हुकूमत ने की थी और सीबीआई के हवाले ये केस कर दिया था। हमारे साथ मुश्ताक आमिर जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से, साथ ही साथ संदीप सविता भी कानपुर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कानपुर में भी वसीम रिजवी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है। आप दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुश्ताक आमिर का। मुश्ताक आमिर, भाजपा बीजेपी ये कह रही कि जीरो टॉलरेंस की जो उसकी पॉलिसी है उस पर अमल करते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ जो ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसका खैर मकदम उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि कई बार रियासती सरकार पर वसीम रिजवी की पुश्तपनाही करने का इल्जाम लगता रहा है। मुश्ताक, आप सही कह रही हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि योगी हुकूमत ने 11 अक्टूबर सन 2019 को ही सीबीआई इंक्वायरी करने की सिफारिश कर दी थी। यानी वसीम रिजवी खिलाफ जो सीबीआई इंक्वायरी होनी थी उसकी जो सिफारिश योगी हुकूमत ने की थी वो 11 अक्टूबर सन 2019 को की थी। अब सन 2019 के बाद और आज की तारीख का आप अंदाजा लगा लीजिए, तकरीबन 1 साल हो गए। तो ये सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश के बावजूद भी इंक्वायरी शुरू होने में ही 1 साल का वक्त लग गया है जी। और जो मामला, जो 2 एफआईआर को बुनियाद बनाया है सीबीआई ने वसीम रिजवी के खिलाफ, वो पहली जो एफआईआर दर्ज हुई थी इलाहाबाद में 26 अगस्त सन 2016 में हुई थी। और इस एफआईआर में जो संगीन इल्जामात लगे हैं वसीम रिजवी पर वो ये है
कि मिर्जा गुलाम हैदर इमामबाड़ा जो इलाहाबाद की मरकजी पुलिस कोतवाली से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद वो दिन दहाड़े तारीखी इमामबाड़ा, तकरीबन 300 बरस पुराना इमामबाड़ा वो मिसमार कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया और उस पे रातों रात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। वो करोड़ों का घोटाला है जो वजीर फरमा रहे थे वक्त के, वो सही फरमा रहे थे कि इसमें करोड़ों का ये घोटाला है और उस पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। तो एक तो सीबीआई ने इस एफआईआर को बुनियाद बनाया है, दूसरा जो है मामला वो कानपुर का है जिसमें कानपुर के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप सविता, उनसे मुझे लगता है जान लेना बेहतर होगा। संदीप, ये बताइएगा, कानपुर से जुड़ा हुआ मामला है, वो एफआईआर में क्या कुछ बातें कही गई हैं, बताइएगा। संदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप, जो कानपुर में एफआईआर दर्ज की गई है वसीम रिजवी के खिलाफ, उस एफआईआर में क्या कुछ जिक्र है? देखिए सना, जिस तरह से कानपुर का जो मामला है वो स्वरूप नगर का मामला है। स्वरूप नगर में एक बड़ी संपत्ति है जो करोड़ों की संपत्ति है। इस मामले पर 2017 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और अब इस पर जो सीबीआई जांच जो कि लखनऊ की यूनिट में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें कई लोगों पर ये जो आरोप लगाए गए हैं कि खरीद फरोख्त को लेकर इसमें काफी गोलमाल हुआ है। संपत्तियों को जिस तरह से बिना नियमों के हिसाब से उनको बेच दिया गया, उनकी खरीद की गई, उसमें वसीम रिजवी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी घेरे में हैं। उनके नाम भी है, प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयदन रिजवी जिनका नाम है, निरीक्षक बाकर रजा एक है, उनके ऊपर भी उनका भी नाम है। साथ ही और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे कि वसीम रिजवी ने कहा, जैसे कि मोहसिन रजा ने कहा कि जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा, जांच आगे बढ़ेगी और भी खुलकर नाम सामने आएंगे, क्योंकि करोड़ों का ये मामला है और कानपुर की जो संपत्ति है उसमें और भी लोगों के नाम शामिल है, जिसमें नरेश कृष्ण सोमानी, विजय कृष्ण सोमानी, इन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जी सना। संदीप, हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मुश्ताक आमिर का, जो कि इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, जिस तरीके से संदीप कह रहे थे कि 2017 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और अब इस पर कार्रवाई होनी है, जिसमें कई नाम मुलव्विस देखे जा रहे हैं, क्या इलाहाबाद में सिर्फ मोहसिन, माफ कीजिएगा, वसीम रिजवी का ही नाम है इस एफआईआर में, या फिर कई और लोग हैं जो मुलव्विस हैं इस पूरे घपले में? इसमें और भी नाम है सना। देखिए, जो इमामबाड़ा गुलाम हैदर के जो मुतवल्ली हैं वकार रिजवी, जो वसीम रिजवी के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, वो मुतवल्ली हैं और उन्हीं की मुतवल्लीशिप में यहाँ पर इमामबाड़ा गुलाम हैदर को मुनहदिम किया गया था। तो वसीम रिजवी के साथ साथ वकार रिजवी का भी नाम है और दीगर अफराद जो उस कमेटी में शामिल थे, इमामबाड़ा कमेटी में, उनके भी नाम मौजूद है। तो मामला सिर्फ वसीम रिजवी का नहीं है। देखिए, जब कोई भी इस तरह का मामला सना जब होता है तो उसके साथ और भी लोग होते हैं, और भी जुड़े लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो है इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज। उसके रहते हुए उसका काम ये है कि इलाहाबाद में, यानी उस शहर में जहां पर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उसका काम निगरानी करने का होता है। कहीं पर कोई गैर कानूनी तामीरात तो नहीं हो रही है, किसी जमीन पर कब्जा तो नहीं किया जा रहा है, कानून का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। जबकि ये बात कानून में साफ साफ दर्ज है कि प्लेस ऑफ वर्शिप पर को नहीं बुलडोज किया जा सकता, नहीं मुनहदिम किया जा सकता। जब किसी इबादत गाह को मुनहदिम नहीं किया जा सकता और कोई इमारत नहीं बनाई जा सकती, तो एडीए के रहते हुए और चौक में कोतवाली के रहते हुए, पुलिस थाना रहते हुए, उसको किस तरह से बुलडोज किया गया, इमामबाड़ा क्यों गिराया गया? तो इसमें एडीए के आला अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, मुतवल्ली साहब भी, वकार रिजवी भी इसमें शामिल हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जो हैं वो भी इसमें शामिल है, वसीम रिजवी साहब। तो इसके साथ साथ और भी बहुत से नाम आएंगे। और सन 2016 में जो एडीए में जो आला अधिकारी रहे और उनकी इजाजत से ये तोड़ा गया है, तो वो भी इसमें मुलविस होंगे। अब जाहिर है सीबीआई की जांच का दायरा जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि सीबीआई मरहलेवार जांच करेगी, पहले इलाहाबाद के मामले की जांच करेगी, फिर कानपुर के मामले की जांच करेगी जिसकी एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज है। तो इस तरह से जब बात सिलसिलेवार सारी चीजें आएंगी
जांच होगी तो बहुत से नाम अभी और भी सामने आएंगे और बहुत से चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं जिनका अभी न FIR में कहीं जिक्र है, न कहीं अखबार में और न मीडिया में जिनका नाम आया है, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। सना जी, तो ये मामला 2016 और 2017 यानी 2 FIR जो दर्ज की गई थी, वो एक 2016 में इलाहाबाद में दर्ज की गई थी और तो दूसरी दो मुकदमे की अगर हम बात करेंगे तो ये कानपुर से जुड़ा हुआ मामला है और इसके खुर्द बुर्द को लेकर लखनऊ के हजरतगंज में FIR दर्ज की गई थी और अब वसीम रिजवी पर CBI की लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने 2 FIR दर्ज की हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद तफसीलात देने के लिए।